जय हिंद साथियों, आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे चंद्रयान 3 के बारे में। यहाँ से ऐसा कोई एग्ज़ाम शायद ही हो जिसमें प्रश्न ना बने। उम्मीद यही है कि आगामी 1 से 2 वर्षों तक, क्योंकि बहुत बड़ा कीर्तिमान है, तो आगामी 1 से 2 वर्षों तक जितनी भी परीक्षाएँ होंगी उसमें एक प्रश्न तो देखने को मिलेगा ही। इसलिए यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपने कहीं पर पढ़ रखा है तो अपने नोट्स खोलिए और यहाँ पर देखिए, कोई नए तथ्य अगर मिले तो आप अपने नोट्स में उसको लिख लीजिएगा, तो आपके बेहतर नोट्स इस टॉपिक का बन जाएगा। ठीक है, शुरुआत करते हैं चंद्रयान 3 के बारे में। चंद्रयान 3 का अगर देखा जाए तो पहले नाम क्या था, इस बात को भी बता दें। तो इससे पहले सोमयान के नाम से जाना जाता था। इस नाम से सोमयान के नाम से जाना जाता था। कब बदला, चर्चा बाद में करेंगे, अभी आपको हमने हिंट्स दी। चंद्रयान 3 का अन्य नाम बाहुबली, हैटमैन के नाम से भी इसे जाना जाता है। और चंद्रयान 3 की जो थीम है, साइंस ऑफ द मून। चंद्रयान 3 की जो थीम है वो क्या है, साइंस ऑफ द मून। कब भेजा गया, लॉन्चिंग डेट क्या है इसकी, 14 जुलाई 2023। महत्वपूर्ण तिथि है। कितने टाइमिंग क्या थी, 2:35, 2:35 PM। ठीक है, किसने भेजा, इसरो द्वारा भेजा गया है। ठीक है, लॉन्च किया गया इसरो द्वारा। और बात करें लैंडिंग तिथि क्या है, तो 23 अगस्त 2023। 23 याद रखना है, 23 थोड़ा सा अच्छी है याद करने के हिसाब से। 23 अगस्त 2023, 6:04, जो कि PM का समय है। ठीक है, बात कर लेते हैं कुल खर्च कितना आया, तो 615 करोड़ रुपए चंद्रयान 3 में खर्च आता है। लॉन्चिंग यान की बात करें तो लॉन्चिंग यान किस यान से लॉन्च किया गया, तो LVM-3M4। और LVM का फुल फॉर्म क्या है, लॉन्च व्हीकल मार्क। चंद्रयान 3 का कुल वजन कितना है, तो 3900 किलोग्राम, 3900 किलोग्राम। ठीक, बात करते हैं आगे। रॉकेट का नाम क्या दिया गया था, तो रॉकेट इंजन क्या था, CE-20, यानी CE का फुल फॉर्म क्रायोजेनिक इंजन। ठीक है, बात कर लेते हैं लॉन्चिंग स्थान की। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा द्वीप से लॉन्च किया जाता है, जो कि आंध्र प्रदेश में है। बात समझ में आपको आ चुकी होगी इतनी। बात कर लेते हैं इसमें चंद्रयान प्रयुक्त ईंधन प्रयोग किया गया, वो उसका नाम आता है UTMH। चंद्रयान 2 में भी प्रयोग किया गया। UTMH का फुल फॉर्म क्या होता है, अनसिमेट्रिकल डिमिथाइल हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन से संबंधित है। ठीक है, बात कर लेते हैं अन्य बातों की। मिशन डायरेक्टर कौन, मोहन कुमार, M से मोहन। ठीक है, प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन, तो P से वीर मुथुबे। और इसरो चेयरमैन कौन, यश सोमनाथ। और मिशन के नेतृत्वकर्ता किसके द्वारा किया गया, रितु करदर। महत्वपूर्ण प्रश्न उन सभी के लिए जिनको यूपी पुलिस, UPSI, यानी कुल मिला के UP SSSC, यूपी का कोई भी एग्जाम देना है तो उसमें यह प्रश्न पूछा जा सकता है। क्यों रितु करदर, क्योंकि लखनऊ उत्तर प्रदेश से हैं। कौन, रितु करदर जी। लॉन्चिंग स्थान हो गया, इतनी बातें यहाँ पर हमने आपको बता दी। चंद्रयान 3 का कुल वजन कितना, 3900 किलोग्राम। आगे देख लेते हैं, इन्हें ही रितु करदर को रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया रितु करदर को कहते हैं। रॉकेट मैन ऑफ इंडिया के सिवान कौन है, तो इसरो के पूर्व चेयरमैन है। रॉकेट मैन ऑफ इंडिया के सिवान इसरो के पूर्व चेयरमैन। मून मैन ऑफ इंडिया अन्नादुरई को जाना जाता है नाम से। ठीक है, इतनी बातें हो गई। अब देखते हैं क्या विशेषताएं हुई, इस बात को समझ लेते हैं। साउथ पोल में पहुंचने वाला पहला देश बना, बहुत बड़ा कीर्तिमान है। दक्षिणी ध्रुव में पहुंचने वाला पहला देश भारत बनता है, यानी अभी तक किसी भी देश का चंद्रयान साउथ पोल में लैंडिंग नहीं कराया किसी देश ने। भारत बना पहला देश। 40 दिनों की यात्रा की चंद्रयान 3 ने यहाँ तक पहुँचने में। ठीक है, चांद पर उतरने वाला चौथा देश बना, यानी चांद पर तो 3 देश इससे पहले उतर चुके थे, तो उनके चंद्रयान उतर चुके थे। कौन कौन देश हैं, अमेरिका, रूस, चीन, भारत। अमेरिका, रूस, चीन के बाद भारत, यानी चौथा देश बना। तो ये भी याद रखना, चौथा। और ये पहला तो याद रखना है, ये तो बहुत बड़ा कीर्तिमान है ना। आगे बात कर लेते हैं, चंद्रयान 3 हो गया। अब आपके मन में आ गया क्यों भेजा गया, इसका उद्देश्य क्या था, उद्देश्य समझिए।
चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर, क्योंकि किसी भी देश ने दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग नहीं करवाई, तो उद्देश्य क्या था, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग कराना, ये था उद्देश्य। इसके बाद चंद्रमा की सतह में मौजूद रिजोलिथ यानी मिट्टी में लैंडर को उतारना, लैंडर व रोवर की मदद से चंद्रमा पर शोध करना यानी जानकारी लेना। और अगली बात, वैज्ञानिक अवलोकनों का प्रदर्शन करना। तो यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि चंद्रयान 3 का उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है या क्या नहीं है, तो ये बातें याद रखना। आगे बात कर लेते हैं चंद्रयान 3 के मॉड्यूल। 3 मॉड्यूल हैं चंद्रयान 3 के। कितने मॉड्यूल? 3। कौन कौन से? प्रोपल्सन, लैंडर, रोवर। और लैंडर का नाम विक्रम आएगा, इस बात को याद रखना। और रोवर का नाम प्रज्ञान, और लैंडर का नाम क्या आएगा? विक्रम आएगा। ठीक। प्रोपल्सन क्या है? देखिए, बॉक्स जैसी संरचना है जिसके किनारों पर सौर पैनल तथा शीर्ष पर सिलेंडर लगा है। सौर पैनल लगा है और शीर्ष पर क्या लगा है? सिलेंडर लगा है। रोवर क्या है? प्रज्ञान रोवर लैंडिंग स्थान में 500 मीटर दूरी, याद रखना, 500 मीटर की दूरी पर घूमेगा। कौन घूमेगा? रोवर का नाम क्या बताया गया? प्रज्ञान घूमेगा 500 मीटर की दूरी पर, इस तरह से घूमेगा और वहाँ का डाटा लेगा, छवियाँ लेगा और वो किसको दे देगा? लैंडर को दे देगा। लैंडर क्या करेगा? ये लिखा है, लैंडर क्या करेगा? विक्रम लैंडर डाटा व छवियों को आर्बिटर तक भेजता है, आर्बिटर इन्हें पृथ्वी तक भेजता है, यानी पृथ्वी तक भेजेगा तो हम लोगों तक सूचना है ये मिलेगी कि वहाँ पर क्या है। ठीक है। बात कर लेते हैं प्रज्ञान रोवर से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्य की। प्रज्ञान में 6 पहिए हैं। प्रज्ञान में पहिए कितने हैं? 6 पहिए हैं और 6 से एक पहिया रखना, यानी ये 6, यानी प्रज्ञान का जो वेट है यानी 3900 में से 26 किलोग्राम वेट है किसका? प्रज्ञान का। और प्रज्ञान में पहिए कितने हैं? तो याद रखिएगा 6 पहिए। बात लैंडर बता दिया। रोवर क्या करता है? वहाँ पर घूमेगा और छवियाँ लेगा, और वो छवियाँ किसको दे देगा? छवियाँ तो या डाटा किसको देगा? लैंडर को देगा। और लैंडर क्या करेगा? और लैंडर क्या करेगा? पृथ्वी तक, आर्बिटर इन्हें पृथ्वी तक भेज देता है। ठीक। इसमें लैंडर में क्या है? 4 थ्रॉटल इंजन है, ये भी याद रखना कितने थ्रॉटल इंजन है। तो लैंडर में 4 थ्रॉटल इंजन है और प्रज्ञान में 6 पहिए। ये बात समझ में आपको आ चुकी होगी। अब इनका जीवन काल कितना है पूछे जाए? रोवर यानी प्रज्ञान और लैंडर विक्रम का जीवन काल कितना है? तो जीवन काल 14 पृथ्वी दिवस के बराबर होता है 1 चंद्र दिवस, यानी लूनर डे। तो वो ही है, यानी 14 पृथ्वी दिवस या फिर 1 चंद्र दिवस के बराबर है। ये बात आपको समझना क्या है कि 1 चंद्र दिवस बराबर 14 पृथ्वी दिवस। तो यानी पृथ्वी के हिसाब से इनका जीवन काल 14 दिन है और चंद्रमा के हिसाब से इनका जीवन काल 1 दिन है। ठीक है। अब बात कर लेते हैं अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की। चंद्रयान 3 के लॉन्चिंग के समय पीएम कौन थे? जब चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया कब? 14 जुलाई 2023 को। पीएम कौन नहीं थे? चंद्रयान 3 के पीएम तो कौन थे? आप जानते हैं, नरेंद्र मोदी जी। लेकिन लॉन्चिंग के समय पीएम जो थे वो कहाँ पर थे? तो फ्रांस की यात्रा पर थे। ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है। और जब लैंडिंग के समय यानी 23 अगस्त को लैंडिंग होती है तो इसमें पीएम कहाँ थे? तो जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है। ब्रिक्स की बैठक में भाग ले रहे। चंद्रयान 2 की असफलता, देखिए चंद्रयान 2 लिखा है। ये असफलता का कारण क्या था? लैंडर विक्रम का चंद्रमा की सतह पर क्षतिग्रस्त हो जाना, यानी इसकी स्पीड बढ़ जाती है और क्या हो जाता है? चंद्रमा की सतह पर क्षतिग्रस्त हो जाता है। कौन? लैंडर विक्रम। ठीक है। 23 अगस्त को घोषणा की गई मोदी जी के द्वारा कि 23 अगस्त को इस कीर्तिमान के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस यानी नेशनल स्पेस डे मनाया जाएगा। तो 23 अगस्त भी महत्वपूर्ण तिथि होगी। चंद्रयान 3 का लैंडर विक्रम जहां लैंड हुआ, यानी विक्रम जहां लैंड हुआ उसे शिव शक्ति पॉइंट के नाम से जाना जाएगा, इस बात। और चंद्रयान 2 के लैंडर ने जहां पद चिन्ह छोड़े थे, लैंडर ने चंद्रयान 2 का लैंडर, उसे तिरंगा पॉइंट के नाम से जाना जाएगा। ये बात मैंने आपको बता दी। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की अगर बात करें तो चंद्रमा से पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी है? 3,84,400 किलोमीटर। चंद्रमा का अध्ययन सेलेनोलॉजी कहलाता है और चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? तो 1.3 सेकंड लगभग में। ठीक है। बात कर लेते हैं चंद्रयान 1 के बारे में। कब भेजा गया? 22 अक्टूबर 2008। पीएम कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह। पानी की खोज की गई। चंद्रयान 2 कब भेजा गया? तो 2 से 22 याद रखना। 22 जुलाई 2019 पीएम नरेंद्र मोदी जी। अब समझ लेते हैं अगला तथ्य। 1999 में पीएम अटल बिहारी वाजपेयी ने चंद्र अभियान को मंजूरी दी थी। यहाँ से शुरू होती है प्रक्रिया। 1999 से पीएम मंजूरी किसने दी थी? मंजूरी देने वाले प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने चंद्र अभियान को मंजूरी दी थी।
इन्होंने ही मिशन का नाम, पहले सोमयान हुआ करता था, सोमयान से चंद्रयान किया, जो पहले आपको बात बताई थी। तो ये है इतिहास इसका, सोमयान से चंद्रयान कर दिया गया। चांद पर पहला कदम 20 जुलाई 1969 को रखा जाता है। किसके द्वारा? नील आर्मस्ट्रांग पहले बने अंतरिक्ष यात्री जिन्होंने चांद पर पहला कदम रखा, अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री। 19 मिनट बाद यानी उसी दिन एडवर्ड बज एड्रिन ने, दोनों लोग साथ में गए थे लेकिन पहले ये गए नील आर्मस्ट्रांग, और 19 मिनट बाद एडवर्ड बज एड्रिन ने रखा द्वितीय बार, ठीक है। और किस यान से गए थे? तो अपोलो 11, और लगभग कितना वक्त बिताया? तो लगभग 2 घंटे का वक्त इन लोगों ने वहाँ पर बिताया था। इसका बाद हमने आपको जितना डाटा मुझे मिला मैंने आपको बता दिया। अगर फिर भी आपको लगता है कि कोई ऐसा तथ्य छूट रहा है जो महत्वपूर्ण है तो आप कमेंट करिएगा, उसको भी एक शॉर्ट्स वीडियो के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो लैंडर क्या? विक्रम। और याद रखना इसमें मैं बता दिया जो आर्बिटर है उसको यहाँ पर नहीं लिया गया, वो चंद्रयान 2 का ही काम में आया है, ठीक है। इस बात को भी याद रखना आप, ठीक है। तो लैंडर विक्रम और बता दिए प्रोपल्सन 3 इसके मॉड्यूल है, क्लियर। और यहाँ पर कई बातें हमने क्लियर कर दी, कुछ छूटा नहीं है। अगर छूटा हो तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और वहाँ से आप पॉइंट बना सकते हैं। याद रखिएगा और तिरंगा पॉइंट क्या है? चंद्रयान 2 है, क्योंकि आप सोचेंगे 3 चल रहा है, लेकिन थोड़ा सा चंद्रयान 1 चंद्रयान 2 के बारे में बता दिया हमने। पानी की खोज करता है। कोई भी तथ्य आपको अगर मिले, कहीं पर भी पढ़ें, कोई तथ्य बढ़िया मिले और एग्जाम में पूछा गया हो तो आप कमेंट करिएगा। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, यकीन मानिएगा कि आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे होंगे, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो या फिर आप राज्य स्तरीय परीक्षा हो, एक प्रश्न तो यहाँ से मिल जाएगा इतने छोटे से वीडियो से, ठीक। क्लियर। उम्मीद करते हैं आपको बातें समझ में आ रही होंगी। वीडियो कैसा लगा, जानकारी हमारे द्वारा जो दी गई आपको कैसी लगी, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया देंगे तो हमें और अच्छा लगेगा, और भी आगे इसी तरह की वीडियो बनाने में मुझे राहत मिलेगी और खुशी होगी कि आपको हमारे द्वारा दी जाने वाली जानकारियाँ अच्छी लगती हैं। फिर मिलेंगे किसी अन्य टॉपिक के साथ। जय हिंद।